Hello, dear student. This is part second. We continue our chapter, The Rise of Nationalism in Europe. So, today we have discussed the French Revolution and the idea of nation. देखो बेटा, नेशनलिज्म का जो राइज हुआ यूरोप में उसके पीछे बहुत से रीजंस थे, पर जो सबसे मेन रीज़न था वो बेटा फ्रेंच रिवोल्यूशन था। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आपने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा है बेटा। सो यहाँ से देखो फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ द नेशनलिज्म केम इनटू द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। तो ठीक है, ईयर याद रखना बेटा, फ्रेंच रिवोल्यूशन का 1789 में हुआ था। फ्रांस, एज यू नो, वुड यू रिमेंबर, वॉज ए फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट्स। देखो, फुल फ्लैट टेरिटोरियल स्टेट का मीनिंग होता है कि ऐसा स्टेट बेटा जिसका एक अपना बाउंड्री हो, एक अपना उसका एरिया हो, उसका लैंड हो, उसका और सॉवरेनिटी हो। वहाँ पे सॉवरेनिटी का डेट मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो बेटा अपने डिसीजन। जैसे लाइक इंडिया इज द सॉवरेन कंट्री इन द टुडे, बट बिफोर 1947 वी हैव नॉट सॉवरेन कंट्री। दैट रीजंस हम हमारे डिसीजन नहीं ले पाते थे बेटा। हमारे जो ऑफिशियल डिसीजन होते थे, जो पॉलिटिकल डिसीजन होते थे, वो ब्रिटेन ले रहा था क्योंकि हमें फ्रीडम गेन नहीं था। बट नाउ वी सेज वी हैव सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री का मीनिंग है बेटा हमारा डिसीजन हम लेंगे बेटा, ठीक है। हमारे यहाँ पे रूलर्स हमारे होंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी बेटा। सो उस समय बेटा जो फ्रांस था, देयर इज़ द फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट्स। टेरिटोरियल का मीनिंग होता है बेटा उसकी बाउंड्रीज, उसके अंदर कितने स्टेट्स आ रहे हैं या उसका एरिया, ठीक है, लैंड जो स्पेशली एरिया है। इन 1789 अंडर द रूल ऑफ इन द एब्सोल्यूट मोनार्च। मोनार्च का मीनिंग आप जानते हो बेटा, एक ऐसा सिस्टम बेटा, एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है बेटा निरंकुश टाइप का, जहाँ पे रूल्स पब्लिक को कोई राइट्स नहीं मिल रहे बेटा, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अब देखो बेटा फ्रांस में क्या हुआ था, वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आए और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आए। पॉलिटिकल चेंज का डेट मीन्स गवर्नमेंट चेंज हुआ बेटा, मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी आया। कॉन्स्टिट्यूशंस डेट मीन्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा और लोगों को राइट्स मिले, ठीक है। देखो 1947 में इंडिया कंट्री बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, बट हम रिपब्लिक कब हुए, 26 जनवरी 1950, बिकॉज यू नो डेट द डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ बेटा, वो कम टू इनफोर्स आया बेटा, लागू हुआ। सो डेट मीन्स वहाँ पे हमें राइट्स मिले बेटा, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आए डेट केम इनटू द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशंस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडीज ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है। तो वहाँ सॉवरेनिटी आया बेटा, लोगों के अंदर अपना डिसीजन लिया, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को चूज़ किया। द रिवोल्यूशंस प्रोक्लेम डेट इट वाज द पीपल्स वुड हैव बी द henceforth द कॉन्स्टिट्यूएंट द नेशन एंड शेप इज डेस्टिनी, और अपनी कंट्री की डेस्टिनी, उसका भाग्य उन्होंने खुद बनाया बेटा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस द वेरियस मेजर्स इन द प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट द सीन्स ऑफ द कलेक्टिविटी आइडेंटिफाई अमंग द फ्रेंच पीपल्स। इससे पहले लोगों ने बेटा बहुत कुछ किया, ठीक है, ऐसे इजीली नहीं आया। फ्रेंच रिवोल्यूशंस के अंदर भी वहाँ के लोगों ने, स्पेशली द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। अब देखो एक आइडिया है बेटा, ला पैट्रे, ये एक फ्रांस जो लैंग्वेज है बेटा उसका वर्ड है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसके वर्ड का मीनिंग याद रखना बेटा, ला पैट्रे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है फादरलैंड, ठीक है। जो आपकी मातृभूमि हो, जहाँ आपके पिता से बिलोंग कर रहे हो, उस भूमि को बोलेंगे बेटा फादरलैंड। और ले सिटियन का मीनिंग होता है बेटा द सिटीजन, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, आपको इनका मीनिंग याद रखना बेटा, ठीक है। बिसाइड्स द नेशन इज द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोग अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे। जैसे अभी हमसे आप इसको कनेक्ट करके चले बेटा, हिस्ट्री को आप प्रेजेंट से कनेक्ट करें या कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कनेक्ट करें, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद रहेगी, ठीक है। देखो बेटा अभी आप फ्रीडम कंट्री में रह रहे हैं, आप अपने राइट्स को, आपके जो फंडामेंटल राइट्स आप उनको एंजॉय करते हैं बेटा, ठीक है। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चर एक्टिविटी, एजुकेशन राइट्स, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं बेटा, ठीक है। इन न्यू फ्रेंच, अब देखो हमारा एक ट्राई कलर नेशन फ्लैग है, ठीक है। तो वो हमारा एक सिंबल है ना बेटा। तो जैसे ही यहाँ पे भी जब उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रांस में बेटा उन्होंने अपना एक ट्राई कलर, एक नेशनल फ्लैग बनाया, ठीक है। The new French flag, the tricolor, was the chosen to replace the former royal standard। तो जो पहले का जो रॉयल स्टैंडर्ड्स था, ठीक है, जो वहाँ पे लुइस थे, उनके जो रॉयल, ठीक है, लुइस 16, लुइस 15 का जो एक रिचुअल्स चला रहा था, तो रॉयल स्टैंड को उन्होंने ब्लॉक किया बेटा और अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना एक नेशनल सिंबल बनाया, ट्राई कलर नेशन फ्लैग,
ठीक है। द स्टेट जर्नल, ठीक है, आपको वहाँ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट मालूम होगा बेटा, याद होगा, यू हैव वी रिमेंबर। तो थर्ड स्टेट जो स्टेट जर्नल का जो असेंबलीज था, जो मीटिंग नहीं होल्ड करता था, वो सेलेक्टेड बाय द न्यू बॉडीज ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। और स्टेट जर्नल का नेम चेंज करके क्या रखा बेटा, नेशनल असेंबली। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बिकॉज यू नो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट जर्नल्स का उन्होंने जो नया नाम दिया उसको रीनेम क्या दिया, और ऑप्शंस में आपको बेटा ये मिल सकता है द नेशनल असेंबली, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ठीक है। द न्यू हेम्स वॉज द कंपोस्ट, नए नए हेम्स बनाए गए बेटा। ऑथ टेकन्स, मंत्रास ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ऑल द नेशंस, द नेम ऑफ द नेशन, और सब चीज़ें किसके नाम पे किया, नेशंस के नेम पे, ठीक है। The centralization of administrative system was put in the place of the formulating uniform all laws from the citizens within the territory. Internal customs, duties, and dues were the absolute abolished, and the uniform system, the weight and the measures was adopted. देखो बेटा, इंटरनल कस्टम्स थे, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनकी ड्यूटीज़ थी, वहाँ पे उनको अबॉलिश किया गया। उनके जो ड्यूज़ थे, जो भी अबॉलिश किया गया, उनको बंद किया गया। और यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म सिस्टम सभी के लिए बेटा इक्वल स्टैंडर्ड उन्होंने सेटअप किए। ये नहीं कि अमीर जो लोग हैं उनके लिए कुछ अलग रूल्स बना दिए गए हों, पुअर्स के लिए कुछ अलग रूल्स, नो, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया ऑफ द वेट, ठीक है। जो भी वेटिंग सिस्टम होता है, जैसे अभी हम फॉर सपोज यू नो टुडे वी हैव वेट द 1 kgs, 2 kgs, 10 kgs, 50 kgs, तो एक स्टैंडर्ड है बेटा। आप कोई भी ले, उसे अमीर ले या पुअर ले, कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ मिलेगा। 1 kgs ले आप, वही जो पेमेंट है यहाँ पे वही किसी और जगह पेमेंट होगा बेटा, बट उसका जो लेवल होगा देयर विल बी द इक्वली, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे आप बेटा देखो सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। यहीं से नेशनल फीलिंग बन रही है लोगों के अंदर बेटा, ठीक है। Also adopted the regional dialects and the discouraged the French, and it was the spoken and the written in the Paris became the common language of the nation। और बेटा वहाँ पे फ्रेंच और जो एक रिटन इन द पेरिस जो लैंग्वेज है बेटा उसमें लिखने, पेरिस इज आल्सो कंट्री, और फ्रेंच एक उनका कॉमन लैंग्वेज बना। द रिवोल्यूशनरीज होते हैं बेटा क्रांतिकारी, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, जैसे लाइक यू नो वी लुक सीन द महात्मा गांधी, ठीक है। बट महात्मा गांधी तो एक अलग फिगर थे, यू नो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये बेटा यहाँ पे हमारे रिवोल्यूशनरीज थे इंडिया के। तो वहाँ पे भी ऐसे ही रिवोल्यूशनरीज थे। उन्होंने फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन दैट द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशंस इज द लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड द डिपोजम, इन द अदर वर्ड्स वी हेल्प द पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड बिकम द नेशंस, ठीक है। अब हम यूरोप की हेल्प करेंगे और उसको भी नेशंस बनाएंगे। वैन अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें डिटेल से फ्रेंच रिवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फ्रेंच रिवोल्यूशन का आइडिया गेन करना है, उससे कैसे लोग इंस्पायर हुए, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने डिटेल से 9th में पढ़ा, बट हमें वो आइडिया लेना बेटा, वहाँ से लोगों के अंदर एक आइडिया उन्होंने ग्रैब किया, एक फीलिंग आया, नेशनलिज्म वाला एक फीलिंग उन्होंने अपने अंदर महसूस किया, और उस आइडिया को लेके कैसे उन्होंने अपने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को गेन किया, ये हमारा मेन टॉपिक है बेटा, ठीक है। एंड द फ्रांस एंड रीच द डिफरेंस। अब देखो बेटा, द न्यूज़ ऑफ द इवेंट, तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का या फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुआ बेटा, जब उसका न्यूज़ इन द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, तो यूरोप कंट्री के अलग अलग जो सिटीज़ थी वहाँ पे गया बेटा, स्टूडेंट्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब जो पढ़े लिखे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उस आइडिया को ग्रैब किया, उसका रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने सेटिंग अप द जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया, एंड देयर एक्टिविटी इन द कैंपेन द प्रिपेयर टू द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। अब देखो बेटा, यहाँ से फ्रांस से यही बातें बेटा, ये जो थिंकिंग था, ये जो आइडिया था, ये जो न्यूज़ थी, कहाँ पे गया, वो सेपरेट होने लगे बेटा। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये यूरोप की अदर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे इनका आइडिया स्प्रेड हुआ बेटा। एंड मच ऑफ द इटली इन द 1790s, एंड with the outbreak of the revolutionary wars and the French remains began to the carry up the idea of nationalism abroad, ठीक है, उसको अब्रॉड भी ले गए। लाइक यू नो ये पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे मैप है बेटा ये, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑस्ट्रेलियन एम्पायर है, और यहीं पे आपको आपका यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये पूरे शो कर रखे हैं बेटा, ठीक है। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, तो ये बेटा कांग्रेस का आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब देखो सपोज करें बेटा, यू नो अभी आपके यहाँ पे आया है कंट्री का नाम, जैसे हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, तो दैट इज़ द फ्रांस, ठीक है, जिसको मैं आपको बॉर्डर करके दिखा रहा हूँ। फ्रांस से बेटा आइडिया देखो, स्विट्जरलैंड में गया, स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, देयर इज़ द ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ है बेटा, यहाँ से आइडिया आउटब्रेक हुआ बेटा,
ठीक है. Now within the wide swath of the territory that came under to his control, Napoleon set about the introduce of the many of the reform. नेपोलियन बोनापार्ट, तो बेटा उसके भी कुछ जो रिफॉर्म्स थे बेटा वो भी आए इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस एंड थ्रू द रिटर्न ऑफ द मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system the more the rational and the effect CN द सिविल कोड ऑफ 1804. इसको याद रखना बेटा, ये नेपोलियन कोड है, वी आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड. तो ये कौन से ईयर में आया बेटा, ठीक है, 1804 के अंदर. एंड इट अवे टू ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन, अब बेटा जो भी प्रिविलेज मिल रहे थे, जो भी कुछ विशेषाधिकार थे, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो उसके लिए जो भी थे, जो बेस्ड ऑन द बर्थ एस्टैब्लिश द इक्वली बिफोर द लॉ एंड द सिक्योर टू राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी, उनको बेटा बंद किया और सबको राइट्स दिए, इक्वली राइट्स. ठीक है. एंड दिस कोड वॉज द एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल एंड इन द डच रिपब्लिक. ठीक है. डेनमार्क का जो कंट्री है बेटा, वहाँ के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वी आल्सो कॉल द डच, और उस डेनमार्क कंट्री को कभी कभी डच भी कहते हैं बेटा. रिपब्लिक इन द स्विट्जरलैंड, इन द इटली, इन द जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. ठीक है. अलग अलग डिविजन्स किए. अबॉलिश टू द फीडल सिस्टम एंड द फी द पीजेंट फ्रॉम द सेफ्रोडम एंड मेमोरियल ड्यूज. सेफ्रोडम एंड द मेमोरियल ड्यूज, तो मेमोरियल जो स्टेट्स थे बेटा, रॉयल स्टेट्स, उनके ड्यूज ऑफ सेफ्रेडम, जो एक तरह से वो स्लेव टाइप का जो उनका एक सिस्टम बन गया था, लोगों को अपना गुलाम बनाने वाला. ठीक है. किसी को पैसा देके फिर उनसे उनका फ्रीडम छीन लेना, वो सारी जो चीज़ें थी उन लोगों को उनसे मुक्त किया गया बेटा. Into the towns too, the restriction were the removed and transport and the communicating system were the improved. Peasant, artists, workers and the new businessmen also set up. There is also the figure, the planting of the tree, the liberty of the Jacobin in the Germany and enjoy the new founded freedom. Businessmen and the small scale, the producer is the goods, the particularly begin to the realize the uniform laws standardize the weight and the measures and the common national currency will the facility the movement and the exchange of the goods and the capital from the one region to another region. So however the areas of the conquered and the restriction of the locals, the locals population, the French rules were the mixed initially in the many places such as the Hall and the Switzerland as well in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. The French armies were the welcome as the harboring of the liberty, but in the initials the enthusiasm soon turned into the hostility. It became the clearly that a new administrative arrangement did not cohere. देखो नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंज आ रहा है बेटा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो पूरा कंट्रोल करता है बेटा. ठीक है. टॉप लेवल से लेके बेटा बॉटम लेवल तक एक सिस्टम बना होता है. ठीक है. उसमें चेंज आया and is the clearly no administrative arrangement did not to go and in the political freedom, increasing the taxation and censorship, force conscriptions into the France and armies and required to the conquer the rest of the Europe, all the same the outweigh the administrative changes. So in this video we have discussed the main features and main points of the French Revolution and how to French Revolution being the change in the Europe. Thank you for this video. Thank you.